यह आज तक हम लोग यही जानते हैं कि दशरथ जी के 3 रानी थी, जिसका नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। लेकिन यह वास्तविक नाम नहीं है, यह उपनाम है। आज तक हम लोग यही जानते थे कि राजा दशरथ के 3 रानी थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, लेकिन इनका वास्तविक नाम नहीं है। वास्तविक नाम आप आज जाने, यह उपनाम हुआ। जैसे कौशल नरेश के थे इसलिए उनको कौशल्या बोला गया, तो केकई के देश के थी इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते थे, केकई बोलते थे। सुमित्रा के बारे में जो सुमित्र देश था तो हम लोग सुमित्रा बोलते थे। लेकिन यह क्या हुआ, नाम हुआ। जैसे सीता जी हम लोग जानकी बोलते हैं, जानकी इसलिए बोलते हैं कि जनकपुर की थी इसलिए हम लोग जानकी बोलते हैं, लेकिन सीता जो है वास्तविक नाम था और जानकी जो है सो उपनाम था। उसी प्रकार आज हम लोग जानेंगे कि ये तीनों रानी का नाम वास्तविक नाम क्या है। तो आज तीनों रानी का नाम हम लोग जानेंगे। कौशल्या का वास्तविक नाम तो था कांतिमती, उनका क्या नाम था, कांतिमती। केकई का असली नाम प्रियंवदा था और माता सुमित्रा का नाम गुणावती। गुणावती इसलिए नाम था कि माता जो सुमित्रा जी थी वह उनके पास गुण ही गुण था। लेकिन आज तक हम लोग जब भी रामायण जब हम भी उठाते हैं या सीरियल देखते हैं तो उसमें हम लोग को यही दिखाया जाता है कि यह कौशल्या है, यह केकई है, यह सुमित्रा है। लेकिन आज हम आप लोगों के बीच वास्तविक नाम लाए हैं, यही उनका वास्तविक नाम था। तो तीनों रानी में दशरथ जी के जो पत्नी थी, जिसको हम लोग प्रियंवदा, जिसको हम लोग केकई कहते हैं, बड़े ही साहसी थी। इतना साहसी थी कि आप लोग जानते हैं कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ था और देवासुर संग्राम में देवताओं के राजा जो इंद्र हैं उनको निमंत्रण दिए थे कि यहाँ देवासुर संग्राम चल रहा है, आप इसमें भाग लें। और यहाँ से राजा दशरथ अपने पति प्रियंवदा, जिसको हम लोग केकई कहते हैं, उनके साथ गए थे और देवासुर संग्राम में भाग लिया था। और भाग लेने के कारण जो है वहाँ घमासान युद्ध हुआ, देवता और दैत्य में घमासान युद्ध हुआ। और उसमें जो उस समय में रथ जो चला रही थी, केकई चला रही थी। और युद्ध के समय में एक जो है दैत्य जो था, जो रावण जानता था कि अगर दशरथ मारा पड़ जाए तो भगवान का अवतार नहीं होगा। इस ख्याल से पीछे से जो है उसमें भाग जो है सो रावण भी लिए हुए था, तो पीछे से जो है दशरथ पर वार कर दिया। और वार करने के कारण हमारे जो दशरथ थी वो मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने के बाद जब यह केकई देखी कि हमारे महाराज मूर्छित हो गए हैं, तो और उस समय रथ भी जो है सो टूटने के कगार पर था, तो केकई ने बड़े साहस करते हुए अपने बाण को जो है उठा करके और युद्ध करना चालू कर दिया। और देखा कि अब हमारा जो है सो मृत्यु निश्चित है। और यह मृत्यु देख करके रावण वहां से भाग गया और किसी प्रकार जान बचा करके राजा दशरथ को वापस अपना अयोध्यापुरी ले आए। और लाने के बाद उनका अपना उपचार किए। उस समय में जो है से पूरे राज्य में यह बात फैल गया था कि राजा दशरथ जो है सो कहाँ गए हैं, भगवान जो है इंद्र जो बुलाए हैं देवासुर संग्राम में गए हैं। लेकिन वो मूर्छा में थे, बेहोश में थे। और माता प्रियंवदा जो केकई हैं उन्होंने उनका उपचार किया। और उपचार करने के बाद वह जब स्वस्थ हुए तो स्वस्थ होने के बाद जो बड़ा ही खुश हुए। और खुश होने के बाद बोले कि हे
केकई, हे प्रियंवदा, आज तुम्हारे कारण हमारा जान बचा है, इसलिए आप हमसे वर मांग सकते हैं। उसी समय यह तो केकई बोली, प्रियंवदा बोली कि महाराज आपका जान बच गया है, यही हमारे लिए वर से कम है। तो बोली कि नहीं नहीं देवी, तुम मांग सकती हो क्योंकि तुम बड़े ही साहसी नारी हो। तो बोले कि ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो जो इच्छा है आप दे सकते हैं। तब राजा दशरथ बोले कि हम आपको 2 वरदान देते हैं, आपको जब इच्छा हो 2 वर मांग सकते हैं, क्योंकि रघुवंशियों का एक ही जो है सो रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए।